अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं अहबाब? लास्ट दो वीडियो जो हमारी अपलोड हुई हैं उनमें फ़ौत शुदगान का वसीला, कबूर का वसीला और डायरेक्ट फ़ौत शुदगान की बारगाह में यूँ इल्तिजा करना कि अल्लाह ताला से हमें फ़लाँ चीज़ लेकर दे दीजिए। इसका हवाला मैंने आपको पेश किया था। इनके मुतल्लिक मैंने इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से बात की थी। तो बहुत सारे हमारे अहबाब जिन बेचारों को इमाम ज़हबी के बारे में पता ही नहीं या फिर हट धर्मी का शिकार होने की वजह से वो बात बात पे लगे ये किस्से कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ हैं, ये बाबों की बातें हैं, हम तो इल्मी किताबी हैं। मैं हैरान हुआ कि इल्मी किताबी का मतलब क्या है। किताब कोई ऑटोमेटिकली खुद लिखी जाती है? किताब कोई आसमान से उतरती है लिखी हुई? बुखारी शरीफ भी आखिर किसी बाबे ने लिखी है, मुस्लिम शरीफ भी आखिर किसी बाबे ने लिखी है, इमाम ज़हबी भी एक बाबा है जिनको आपके बाबा जी ने बाबा तस्लीम किया है। तो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ताला के हवाले से मैंने चंद बातें अर्ज़ की थी, मज़ीद आगे भी इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा, लेकिन मुतालबा ये था कि कोई हदीस दिखाएं। तो आज मैं आपके सामने हदीस पाक रख रहा हूँ। अल-मुसन्नफ़ इमाम इब्न अबी शैबा। इमाम इब्न अबी शैबा इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं। आप मुलाहजा कीजिए, इमाम इब्न अबी शैबा अल-मुतवफ़्फ़ा 235 हिजरी जो बुखारी और मुस्लिम के उस्ताद हैं और सही मुस्लिम में 1500 हदीसें इस शख्स से हैं। इमाम इब्न अबी शैबा से 20% सही मुस्लिम का इसने रवायत किया है। इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, बुखारी में भी हदीसें मौजूद हैं। अब ये इमाम इब्न अबी शैबा अपनी किताब अल-मुसन्नफ़ के अंदर जो अहादीस और आसार की बेहतरीन किताब है, गोया मजमुआ है, और ये मैं कहानी नहीं अर्ज़ कर रहा, ये आपके जो बुज़ुर्ग हैं वो भी तस्लीम करते हैं। अब इमाम इब्न अबी शैबा ने अल-मुसन्नफ़ के अंदर हदीस पाक नकल की है, वो ये है कि हद्दसना अबू मुआविया अनिल आमशी अन अबी सालिह अन मालिक दार, के हज़रत मालिक दार हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के शुबे ताम में ख़जानची थे। क़ाल असाब अन्नासा कहतुन फ़ी ज़मानी उमर। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में लोगों को कहत ने घेर लिया। फ़जा राजुलुन इला क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बंदा जिसको दूसरी रिवायात के अंदर हज़रत बिलाल बिन हारिस मुज़नी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद किया जाता है, वो आया सरकार की कब्र पर। फ़क़ाल, और कहने लगा, या रसूल अल्लाह इस्तस्क़ि लि उम्मतिक, या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से पानी तलब कीजिए। फ़इन्नहुम क़द हलकू, क्योंकि वो हलाक होते चले जा रहे हैं। फ़अतर रजुला फ़िल मनामी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम उसके ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। उसने इल्तिजा की, सरकार को पता चल गया, सरकार ख्वाब में आ गए। फ़कील लहू, और उसे आकर कहा, इति उमरा फ़अक़रिहुस्सलाम, तुम उमर के पास जाओ और उसे जाकर मेरा सलाम कहो। व अख़बिरहु अन्नकुम मुस्तस्क़ून, और उनको जाकर बताओ कि पानी मिल जाएगा, अब बारिश आ जाएगी। वक़ुल लहू, और उनको जाकर कहो, अलैकल कैस अलैकल कैस, के दानिशमंदी से काम चलाओ, दानिशमंदी इख्तियार करो, मजबूत रहो। फ़अता उमरा, वो बंदा फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। फ़अख़बरहू, और आके उनको बताया। फ़बका उमरु, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े। सुम्मा क़ाल, और फिर कहा, या रब्बी ला आलू इल्ला मा अजस्तु अन्हु, मौला करीम, है मेरे परवरदिगार, मैंने कोई कोताही नहीं की मगर जिस बात से मैं आजिज़ आ चुका। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम भेजा। कमाल की बात यह है कि सहाबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे पहुंचा। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के खाज़िन ये बयान करते हैं। ज़ाहिर है जब वो ख्वाब वाला वाक़या कि उसने उमर के साथ, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला के साथ बयान किया होगा, तो उस वक़्त हज़रत मालिक दार पास होंगे या हज़रत उमर को आकर उसने बताया होगा, और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हज़रत मालिक दार को बताया होगा, या ये बात मशहूर होगी।
तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का इस बात पे यकीन कर लेना कि सहाबी ने जाके नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट कहा है कि अल्लाह ताला से पानी ले दीजिए, ये इस बात का सबूत है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो वसीले के कायल थे। जो फौत शुदगान है, जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके भी वसीले के कायल थे। अब एक बात जो जहन में आती है वो ये है कि हज़रत उमर ने तो कहा कि मौला करीम पहले हम हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देते थे, अब हम आपके चचा हज़रत अब्बास का वसीला देते हैं। तो ये एक वसीले की ख़ास कैफियत थी, बारिश को तलब करने की ख़ास कैफियत थी कि बारिश जब मांगनी होती तो किसी अल्लाह के प्यारे को साथ ले जाकर उनको सामने खड़ा करके उनके वसीले से दुआ की जाती। तो हज़रत उमर ने कहा कि पहले हम वो तरीका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आजमाते थे, अब वही तरीका हम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक अपनाते हैं। ये मतलब नहीं है कि जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अब उनका वसीला देना जायज़ नहीं है, बल्कि जो एक प्रॉपर तरीका चलता आ रहा था उस तरीके के अंदर अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बज़ाहिर सामने मौजूद नहीं थे, तो अब सामने मौजूदगी में हम हज़रत अब्बास को लाएंगे। लेकिन हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ही जब इल्तिजा की गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ाम में आ गए, फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह नहीं कहा कि सरकार ख़ाम में कैसे आ सकते हैं, उनको कैसे पता। फिर हज़रत उमर ने यह भी नहीं कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे मुतल्लिक किस तरह पता है। सारा अकीदा यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं। जो जाके इल्तिजा करता है उसके बारे में भी खबर होती है और जो होने वाला है उसके बारे में भी खबर होती है। तभी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि बारिश आ जाएगी। अब ये रिवायत हो गई इमाम इब्ने अबी शैबा। अब कोई ये ना कहे कि आप हमें कहानी सुना रहे हैं, ये हदीस नहीं है, ये हदीस पाक है। हाँ, क्योंकि जब हमारी तबीयत के खिलाफ बात आती है तो पहले हम बाबों का इनकार करते हैं, बोलते हैं ये बाबों की बात है, हम नहीं मानते। फिर जब हदीस बयान कर दी जाती फिर कहते हैं ये हदीस ज़ईफ हो गई। तो इस पे भी अपने बाबा जी का एतराज़ सुनिए, वो एतराज़ क्या फरमाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी और दलाइल नबुव्वा इमाम बहकी की, उसमें मालिकुद्दार नामी एक शख्स की भी रवायत बयान की जाती है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे हाजिर हुए और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहत पड़ गया है, आप अल्लाह के हुजूर दुआ करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ख्वाब में आए और कहा कि उमर को जाके मेरा सलाम कहना, उमर को कहना कि अक्लमंदी से काम ले, सख्ती ना करे, अल्लाह ताला तुम्हें अनकरीब सराब कर देगा, और ये सारे मामलात। तो वो हदीस जो है उसमें मोहम्मद बिन हाजिम और आमश मुदल्लिस, दो रावी मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं। अब सबको समझ आ गई होगी। अब रूल क्या बताते हैं, पेट रूल क्या बताते हैं। और मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है। अगर किसी को ये मसला हजम नहीं होता तो सही मुस्लिम के मुकदमे में ये मैंने बताया मुहद्दिसीन का पेट रूल है। आपने रूल भी सुन लिया कि जी आमश मुदल्लिस है और मुदल्लिस जब अन से रिवायत करे तो उसकी रिवायत काबिल कबूल नहीं है। अब अगर ये रूल अपना लिया जाए और जिस तरह इंजीनियर साहब ने समझा है उसी तरह ही मान लिया जाए तो फिर खुद सही बुखारी की रिवायात और खुद इमाम मुस्लिम वो रिवायात भी ज़ईफ हो जाएंगी जो हज़रत आमश ने अन से रिवायत की। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा वजाहत करना मकसूद था कि तदलीस उस वक़्त मकबूल नहीं होती जब सिमा साबित ना हो, और हज़रत आमश का हज़रत अबू सालेह से सिमा साबित है। ये जितनी भी नंबरिंग हुई है ऊपर, ये नंबरिंग सिर्फ़ इसी वजह से है कि इन तमाम के अंदर हज़रत आमश हज़रत अबू सालेह से रिवायत करते हैं, और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2549 के अंदर हज़रत आमश का अबू सालेह से सिमा साबित है, यानी वो कहते हैं हद्दसना अबू सालेह। तो साबित ये हुआ कि इस रिवायत को आप ज़ईफ़ नहीं कह सकते, क्योंकि अल-मुसन्नफ़ की रिवायत को अगर ज़ईफ़ कहते हैं तो यही सनद हूबहू बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, नंबरिंग आपको शो कर दी गई है, और यही सनद इमाम मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है और आपको शो भी कर दी गई है। लिहाजा इस रिवायत को माने बग़ैर चारा नहीं है। इस पे एतराज़ नहीं करेगा मगर वो बंदा जो जाहिल है। लिहाजा इमाम बुखारी भी ठीक और इमाम मुस्लिम भी ठीक। जब ये दोनों ठीक तो फिर इमाम इब्ने अबी शैबा भी ठीक, और इमाम इब्ने अबी शैबा की अल-मुसन्नफ़ वाली रिवायत वो भी ठीक, और जब अल-मुसन्नफ़ वाली रिवायत ठीक तो फिर हमारा अकीदा भी ठीक। लिहाजा किसी को अब एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
बिल्कुल इल्मी किताबी बनते हुए इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम इब्ने अबी शैबा की बात को मान लीजिए और ये अकीदा अपना लीजिए कि हकीकत में अल्लाह ताला से ही मांगना होता है। आला अरफा तरीका भी यही है कि अल्लाह ताला से डायरेक्ट खिताब किया जाए। लेकिन अगर कोई बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में अपने आमाल का वसीला दे तो भी जायज़, अगर कोई बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करे तब भी जायज़, अल्लाह ताला की बारगाह में औलिया अल्लाह का वसीला पेश करे तब भी जायज़, अल्लाह ताला की बारगाह में कुबूर का वसीला पेश करे तब भी जायज़। क्योंकि अगर आप ये कहें ये किस्से कहानियां हैं, तो मैंने सिंपल सी बात अर्ज की थी कि आप इंजीनियर साहब से पूछें, आप अपने किसी बड़े से पूछें, क्योंकि बच्चों का ये खेल नहीं है। आप किसी बड़े से पूछें कि भाईजान ये जो मुफ्ती साहब ने बयान कर दिया है कि जनाब इमाम ज़हबी ने ये लिखा है, तो क्या इमाम ज़हबी कहानीबाज नहीं साबित हुए? अगर इमाम ज़हबी कहानीबाज हैं तो फिर इमाम ज़हबी की जगह पे बात क्यों मानी जाती है? या ये है कि कहानीबाज भी जब कोई बात करे और वो आपकी तबीयत के मुताबिक हो तो आप मान लेते हैं, और जब आपकी तबीयत के खिलाफ हो तो फिर कोई सही बात भी कर रहा हो, फिर वो बुजुर्ग भी हो, वो इल्मी किताबी भी हो, तब भी उसकी बात को ठुकरा दिया जाएगा? क्या ये रूल तो नहीं अपना चुके आप? तो तअस्सुब की ऐनक उतार कर इमाम ज़हबी को फॉलो कीजिए, कम अज कम इस मामले में फिर फॉलो तो कर लीजिए ना, जब बाकी सारी बातों के मामले में फॉलो करते हैं। इमाम ज़हबी ने आपको अकीदा बताया। इमाम ज़हबी के बारे में मजीद भी इंशाल्लाह मैं आगे ला रहा हूं। ये जो बात पे कहते हैं ना कि 3 दिन से पहले कुरान पाक खत्म करना दुरुस्त नहीं है, 3 दिन से पहले कुरान पाक खत्म करना दुरुस्त नहीं, मैं इमाम ज़हबी से पेश करूंगा कि इमाम ज़हबी का इसके बारे में क्या अकीदा है। तो इमाम ज़हबी को फॉलो कर लीजिए, इमाम ज़हबी की बात को मान लीजिए, और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह तआला की बात को नहीं मानना, फिर हदीस के आप मानने वाले हैं तो फिर मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की मान लीजिए। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की भी नहीं माननी तो इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी की भी नहीं मानते, आप सिर्फ अपने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और मेरे प्यारे, जो हम इल्तिजाएं कर रहे हैं, हमारे इल्तिजा करने के मकसद 2 हैं। एक मकसद तो यह है कि जिनको आप मुशरिक करार दे रहे हैं उनको बचाना आपके शर से, आपके फतवों से, और उनको मुसलमान ही रहने देना, ये हमारा एक मौक़िफ़ है। इसलिए मैंने आपको ये अर्ज़ किया है कि फौज शुदगान का वसीला देने वाले मुशरिक नहीं हैं। और दूसरा मकसद हमारा ये है कि आप लोग भी समझ जाएं और जन्नत के रास्ते पर चल पड़े, ना कि हमारा मकसद आपको ज़लील और रुस्वा करना है। वो तो क़यामत के दिन सारे अपने अपने आमाल के ज़रिए जो मामलात किए होंगे उनको भुगत ही लेंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि आप अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदार रहें। अल्लाह ताला हमें इहदिन सिरातल मुस्तकीम वाली हिदायत अता फरमाए, और आप लोगों को इन्नका ला तहदी इला सिरातिल मुस्तकीम वाली पहले हिदायत अता फरमाए।